Good morning, students. Today I am going to teach you the next topic of this chapter, the photosynthesis. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. What is photosynthesis? The process of making food by green plants in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of carbon dioxide and water is called photosynthesis. जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल का. गार्ड सेल का स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, गार्ड सेल क्या होता है. इसमें मटेरियल्स जो रॉ मटेरियल्स जो है, द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल and sunlight. ये 4 मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स जो है, ये सभी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं. When all these raw materials are present in the leaves, the process of photosynthesis begins. And the site of photosynthesis is leaf. तो जब सभी रॉ मटेरियल्स जब लीफ में आ जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाउ दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज कंबाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म ग्लूकोज. क्या बनाता है ये? ग्लूकोज बनाता है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में जो है ये टूट जाते हैं, ब्रेकअप कर जाते हैं, और ये ऑक्सीजन जो है ये क्या होता है, इट रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, इट फॉर्म ग्लूकोज. तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस का. ग्लूकोज जो है वो इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इट इज स्टोर्ड इन द सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इन रूट, इन स्टेम, इन लीफ ऑल्सो. तो ये ग्लूकोज जो है किस चीज में चेंज हो जाता है, स्टार्च में. इट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च और स्टोर हो जाता है इन स्टेम, इन रूट एंड लीफ ऑल्सो, इन फ्रूट्स. So this is the complete process of photosynthesis. The equation of photosynthesis is carbon dioxide plus water. The presence of chlorophyll and sunlight और ऑक्सीजन जो है उसमें ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है. ठीक है. तो ये आपका प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस का. इसको हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे. ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Importance of फोटो, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस यदि प्लांट नहीं करेंगे तो क्या होगा? विदाउट फोटोसिंथेसिस वी वुड नॉट हैव फूड. यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें किसी को भी फूड नहीं मिलेगा. बिकॉज विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक फूड फॉर all of us. We get food from plants. Animals also get food from plants. Herbivores animals क्या खाते हैं, plants को खाते हैं. और herbivores को कौन खाता है, carnivores खाते हैं. तो ये एक food chain है between the plants and herbivores and carnivores. तो animals जो है वो food कहाँ से लेते हैं, plants से. और ये food बनता कैसे, with the help of photosynthesis. Photosynthesis it also maintain the ratio of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere. ये क्या चीज़ के रेशियो को मेंटेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. बिकॉज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, और इस ऑक्सीजन को फिर हम लोग यूज करते हैं. तो ये ऑक्सीजन क्या है, ये लाइफ गैस है जो कि हम सभी के लिए ज़रूरी है.
वी नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। Some non-green plants that they have no chlorophyll, so they do not carry out the process of photosynthesis. They do not make their own food. They depend on other organisms for their food, other plants for their food. So they are called heterotrophs, and mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. Hetero means other, and trophy means nutrition. The mode of nutrition in which organism depend on other organism for their food is called heterotrophic mode of nutrition. So there are also other mode of nutrition in heterotrophic. The first is saprophytic nutrition. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में के अलावा ये कुछ और भी न्यूट्रिशन का टाइप है। सबसे पहले सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि सैप्रो मीन्स रॉटेन और फाइटोस मीन्स प्लांट। द प्लांट विच आर डिपेंड ऑन रॉटेन फूड, सड़े गले चीजों को ये खाते हैं, उसी पे प्लांट जो है ग्रो करते हैं, और इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम नॉन-ग्रीन प्लांट्स डिपेंड ऑन रॉटेन पार्ट, dead and decaying part of plants and animals, and they get their food from them. So this type of nutrition is called saprophytic nutrition, and the organism are called saprotrophs. Okay. This nutrition is also called saprotrophic nutrition, saprophytic nutrition and also saprotrophic nutrition. The mode of nutrition is called saprophytic nutrition, and the organism get their food from dead and decaying matter of plants and animals, and also rotten food. Those organisms are also called saprotrophs. Example: fungi such as mushroom, yeast, bread mold, ये सभी जो है फंगस है। सम बैक्टीरिया ऑल्सो, these all are saprotrophs. They get their food from dead and decaying matter of animals and plants. तो ये सब जो है क्या है? ये saprotrophs हैं, सड़े गले चीज़ों से अपना फूड जो है वो लेते हैं। तो ये किस तरह से फूड को लेते हैं, किस तरह एब्जॉर्ब करते हैं? तो इनमें से कुछ सिक्रीशन होता है एंजाइम्स का, जो रॉटेन पार्ट होते हैं फूड के, या डेड और डिकेइंग मैटर जो होता है एनिमल्स और प्लांट्स का, उसको ये ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करते हैं कि सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं, देन दे एब्जॉर्ब द फूड। जैसे कि ब्रेड मॉल्स। ब्रेड मॉल्स जो है वो आप लोग ने देखा होगा कि ब्रेड या चपाती यदि ज़्यादा दिन तक पड़ा हुआ रह जाए तो उसके ऊपर कुछ जो है ये कॉटन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बन जाता है। इस तरह से कुछ पहले वाइट कलर का होगा, फिर कुछ दिन बाद से ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, फिर और ज़्यादा दिन छोड़ दिया जाए तो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये ब्रेड को यदि आप क्या कीजिए, ब्रेड लीजिए, उसमें थोड़ा सा उसको गीला करके किसी बॉक्स में रख के, किसी बर्तन में रख के, उसको ढक के हल्का सा उसको छोड़ दीजिए, तो आप लोग देखिएगा कि इस पे एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करने लगेगा, और वो क्या है? वो ब्रेड मोल्ड है, एक तरह का फंगस है ये, और ये क्या है? रॉटेन फूड पे ये उग रहा है। ठीक है, तो इसका ये जो राउंड स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियोफोर।
there are some root like structure, rhizoids. They secrete some enzymes here, and this enzyme convert the complex organic substances into simpler substance. यहाँ पे इसको क्या करता है, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है, और तब ये जो है राइजोइड्स इसको फूड को एब्जॉर्ब करता है. तो इस जितने भी जो है ये सेप्टोट्रॉफ्स जो होते हैं उनमें एंजाइम सिक्रेशन होता है रूट से, जो कि उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं और तब उसको फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. अब ये जो स्पोरेंजियम जो है, दिस स्पोरेंजियम, there are some small spores are present in sporangium. स्मॉल स्पोर्स है जो कि शीट का फॉर्म है, ये स्पोर है. ये स्पोर्स जो है मैच्योर कर जाएगा जब स्पोरेंजियम, तो यहाँ से ब्रस्ट कर जाएगा एंड स्पोर्स आर स्कैटर्ड इन द एटमोस्फेयर, एयर में स्कैटर्ड हो जाएंगे. और फिर इन्हें जब यदि कोई मॉइस्ट प्लेस मिलेगा या कोई रॉटिंग फूड पे ये जाके गिरेंगे तो वहाँ ये ग्रो करने लगते हैं. तो ये स्पोर्स से इसमें रिप्रोडक्शन होता है. तो these are fungi bread mold. अब आप लोग इसमें इसके अलावा आप मशरूम भी देखे होंगे. मशरूम, कुछ मशरूम जो होते हैं एडिबल होते हैं और कुछ नॉन एडिबल होते हैं. कुछ जो इधर उधर उगे रहते हैं बार्क ऑफ ट्रीज या एनिमल डक्स के ऊपर, गोबर के ऊपर या गंदगी पे जो उगे रहते हैं मशरूम, वो खाने लायक नहीं होते हैं. मशरूम्स आर आल्सो फंजाई. और ये जो है ये सड़े गले चीज़ों पे या बार्क ऑफ ट्रीज पे उगते हैं मशरूम. तो ये मशरूम भी आपका हो गया. ये क्या है, सेप्टोट्रॉप्स है, ब्रेड मॉल सेप्टोट्रॉप्स है. ईस्ट जो है ये भी सेप्टोट्रॉप्स है. तो ये सभी चीज़ें जो है ये सेप्टोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं. ओके. सेकेंड इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन. Parasitic nutrition. What is parasitic nutrition? Some organism take food from other organism. So this type of nutrition is called parasitic nutrition. There are two words, parasite and host. And host. Parasite किसको कहते हैं और host किसको कहते हैं? The organism which take food from other organism is called parasite. एंड दो ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी से फूड लिया जाता है. पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी से फूड लेता है उसको होस्ट कहते हैं. और पैरासाइट किसको कहते हैं, जो कि दूसरे पे डिपेंड होता है, दूसरे से फूड एब्जॉर्ब करता है. दे आर कॉल्ड पैरासाइट. अब पैरासाइट जो होते हैं वे कितने तरह के होते हैं. देयर आर एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट. तो एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स, टोटल पैरासाइट्स एंड पार्शियल पैरासाइट्स. एक्टोपैरासाइट मीन्स जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपरी भाग पे यानी ऊपर रहता हो और उससे अपना फूड जो है वो लेता हो. जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स के बॉडी पे हम लोग देखते हैं कि कुछ उसमें इंसेक्ट रहते हैं या लाइस जो है वो, ये जो रहता है, हम बहुत बच्चों के बालों में भी इंसेक्ट रहते हैं, तो वो एक्टोपैरासाइट हो गया. एंडोपैरासाइट यानी कि हम लोग के बॉडी के अंदर भी इंसेक्ट्स रहते हैं, जैसे टैपवर्म हो गया, फ्लैटवर्म जो हो गया, ये हो गया, मलेरिया पैरासाइट, ये सब हमारे बॉडी के अंदर रहता है, तो वो एंडोपैरासाइट्स हो गया. एंड टोटल पैरासाइट, द पैरासाइट who totally depend on other organism for their food are called total parasite. And partial parasite, the parasite which do not totally depend on other organism for their
फूड आर कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट, यानी कि ये पैरासाइट जो है, पार्शियल पैरासाइट, कुछ काम खुद भी करते हैं और कुछ जो है जिस ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड होते हैं उससे अपना फूड लेते हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में डिटेल में मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास से बताऊंगी कि ये सब का नेम और इन लोग का फंक्शन, ये कैसे अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, ये आप नेक्स्ट क्लास में